सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमोस्तु छुलक मार्य जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जितनी भी पाप है अनाचार, जैसे नशा करना, घूमना, रिलेशनशिप, आज की युवक पीढ़ी का सोचना इसमें हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, हर्ट भी नहीं कर रहे हैं, देन ऑल्सो वो गलत नहीं समझते इस चीज़ को, कैसे समझाया जाए? कृपया शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये सवाल जो पहले सवाल में आया था उससे ही मिलता जुलता है। ये जो आज की युवा पीढ़ी ने एक प्रकार की धारणा बना ली है और इसके लिए जो अपना तर्क रखते हैं, ये सुसंगत नहीं। हमें बहुत लॉजिकली आज की पीढ़ी को इसे समझाना चाहिए। हम उसे समझाने की कोशिश करें ठीक ढंग से और उन्हें बताएं कि ये किस तरीके से हार्म करता है। हमारे जीवन में नशा के ऊपर तो बहुत रिसर्च हुए और कैसे कैसे वो हमारी चेतना को जकड़ता है, हमारी प्रतिभा को और हमारी बौद्धिक क्षमता को, हमारी भावनात्मक स्थिति को, हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक चेतना को कैसे बिगाड़ता है और हमारे शरीर को किस तरीके से नुकसान करता है। ये एक बहुत भयानक चीज़ है। अब जहाँ रहा सवाल रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप के संदर्भ में ये बात हमें लोगों को अच्छे से समझानी चाहिए कि जीवन में मर्यादा का क्या स्थान है। आज उनसे बोलो कि हमारे माँ बाप ने मर्यादा का पालन किया तो आज हम एक योग्य संतान के रूप में जी रहे हैं। अगर कल हम इसी तरह रिलेशनशिप में रहेंगे तो हमारे आगे की जनरेशन का क्या होगा? और ये रिलेशनशिप कब तक चलेगा? जब तक यौवन है तभी तक ना। उसके बाद कौन पूछेगा? चूस लेने के बाद सब गुठली फेंक देते हैं, लोग आम चूसते हैं। गुठली से किसको लगाव होता है? आज से कुछ साल पहले जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलेशनशिप को एक प्रकार से कानूनी मान्यता दी थी, तब देश भर के अखबारों में लंदन प्रवासी एक महिला का आलेख छपा था। नाम मुझे स्मरण में नहीं है, लगभग 10-15 साल पुरानी बात है ये। उस लेख में उस महिला ने अपनी तरफ से लिखा था कि कभी मैं इस बात का खुला समर्थन करती थी और मैं भारतीय विचारों की मुखर आलोचक थी। मुझे लगता था कि ये हमारे स्वतंत्रता पर एक प्रकार की बंदिश है, हमारी स्वतंत्रता का हनन है। लेकिन अब जब मैं उम्र के 5वें दशक तक पहुंच गई हूं तो मुझे लगता है कि अब मेरा कोई नहीं, मेरे पास सब कुछ है पर मेरा क्या है। और मुझे लगता है कि ये मेरी भयानक भूल है। यदि मैं भारत की मान्य परंपरा के अनुसार किसी एक से विवाह करके मर्यादित जीवन जीती तो आज मैं सुखी होती और आने वाली जनरेशन सुखी होती। मैं समझता हूँ इस तरह की बातें अनेकों के होंगे। हमें चाहिए कि इस पर काम करें और आज की पीढ़ी को इसे गहराई से समझाने की कोशिश करें। आज की युवा पीढ़ी बहुत भ्रमित है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई। शादी विवाह के बाद जिस तरह से कानूनी पेचीदगियों की आड़ में लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता और दहेज जहेज की बातें अथवा तलाक के पीछे दूसरे तरह के केसेस लाद करके पैसे ऐंठने की प्रवृत्तियां, इन सब चीज़ों से परेशान होकर आज के युवा कहता है कि इससे अच्छा है कि हम शादी ना करें, शादी को जी का जंजाल समझने लगे। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं तो नगण्य हैं। अधिकतर लोग तो बच रहे हैं, वो अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें उन्हें बहुत तार्किक तरीके से इस पर विचार देना चाहिए, समझाना चाहिए
उसे समझना चाहिए कि हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो केवल हमारे आश्रित नहीं है, हमारे साथ एक बहुत बड़ा समाज है और हमारी एक जिम्मेदारी है, हमें उसे आगे बढ़ाते हुए काम करना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे और अच्छा परिणाम दे पाएंगे। हमें इनका ध्यान रखना। आपने बीच में बढ़ाया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।